कल होगा एमपी विधानसभा का विशेष सत्र। जी हां, कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में विशेष सत्र बुलाया गया है। लोकसभा में गिरा था महिला आरक्षण विधेयक, तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2/3 बहुमत नहीं होने से बिल गिरा था और बीजेपी ने अभियान चलाने का ऐलान किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल एमपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव बीजेपी लाने वाली है। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कल एमपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मोहन सरकार कल सदन में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के विश्वासघात की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जिससे महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में मजबूत दावेदारी पेश नहीं हो पाएगी। वहीं मोदी सरकार ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिलने की वजह से विधेयक पास नहीं हो पाया। बीजेपी ने विधेयक पर आरोप लगाते हुए पूरे देश में अभियान चलाने का ऐलान किया था और इसी कड़ी में कल मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिनमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बहुमत को देखते हुए माना जा रहा है कि निंदा प्रस्ताव पास हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव के विरोध में सदन में समर्थन प्रस्ताव पेश करने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस कल एमपी विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष सत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के साथ अन्याय किया है। वहीं कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। 543 सीटें हैं, 845 की दूर की बात है। आज 543 में क्या सरकार वापस से अधिवेशन बुलाए, लोकसभा का वापस से आज सत्र बुलाए? और क्यों नहीं 543 पे 33% आरक्षण देना चाहती? जनगणना चालू हो चुकी है, जनगणना की बात कर दो। लेकिन सरकार सिर्फ चुनावी पैतरे को लेके महिलाओं को सिर्फ सीढ़ी बनाना चाहती है अपनी सत्ता की। हम सब यहाँ से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है। कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी, जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और आज नहीं तो कल देश की आधी आबादी बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। तो सरकार के हमले का जवाब देने के लिए विपक्ष रणनीति तैयार करेगा। खास बात यह है कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। इधर एक दिन के विशेष सत्र को लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस ने महिला विरोधी काम किया है। देश की संसद में महिलाओं के आरक्षण पर बिल लेकर आया गया, कांग्रेस ने उसकी पूरी तरीके से विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया, तो फिर अब कौन सा नया बिल लेकर आना चाहते हैं। विधानसभा सत्र में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। विधानसभा से प्रस्ताव जाएगा जो देश भर तक मध्य प्रदेश की आवाज़ के रूप में होगा। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से नारी शक्ति अधिनियम के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी ने महिला विरोधी काम किया है। कांग्रेस पार्टी को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। 16 अप्रैल 2026 को जिसका नोटिफिकेशन केंद्र की सरकार कर चुकी, उस कानून को लेकर ये कौन सा विधानसभा का सत्र बुलाने वाले, किस तरह की ये कार्रवाई है? ये तो समझाना चाहिए इस प्रदेश की सरकार को कि भाई साहब, आपको क्या कानून केंद्र के कानून में संशोधन करने का अधिकार है क्या? ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है? स्वांग करने के लिए, केवल जनता को भ्रम में डाल। और इधर भोपाल में महिलाओं के आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। इस दौरान बता दें, प्लेटिनम प्लाजा से रोशनपुर के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौके पर पहुंचे थे। और कांग्रेस के पैदल मार्च को लेकर हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले वो आपको दिखा देते हैं। देश को गुमराह नहीं होने देंगे, बेटियों को गुमराह नहीं होने देंगे। बीजेपी को बताना पड़ेगा कि महिलाओं के आरक्षण के नाम पे देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं। जबरदस्ती लोगों को गुमराह करेंगे, कांग्रेस 4 कदम आगे दिखेगी। कल विधानसभा में भी आप लोग जवाब देंगे? नहीं, जवाब कुछ नहीं, हमारा तो स्टैंड क्लियर है। आज विधानसभा प्रस्ताव पास करें कि 230 पर महिला आरक्षण के साथ चुनाव कराओ। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर नियत साफ है तो कल प्रस्ताव पास होना चाहिए विधानसभा से
कि हम 543 में 33% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। 543 सीटों पर आरक्षण देने की बात हो रही है। महिला कांग्रेस और तमाम सारे कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और रोशनपुरा तक चौराहे तक जाने की इनकी प्लानिंग है। खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा के भीतर सभी जवाब दिए जाएंगे और महिला आरक्षण को लागू कराने की बात भी कही गई है। कैमरा नितिन मालवी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। तो महिला आरक्षण को लेकर सियासी पारा मध्य प्रदेश में हाई है और कल विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, महिला आरक्षण बिल गिरता है जिसके बाद बीजेपी लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष की वजह से महिला आरक्षण बिल नहीं आ पाया। इसे लेकर दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है कि इसमें मोदी सरकार की गलती है या फिर पक्ष की गलती है और इसे लेकर कल विशेष सत्र भी विधानसभा का बुलाया गया मध्य प्रदेश में। महिमा, मध्य प्रदेश में विधानसभा का विशेष सत्र कल बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और केंद्र सरकार की तरफ से जिस बिल को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा था उसे मध्य प्रदेश में लागू कराने की सरकार की पूरी कोशिश है। विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि 230 सीट यानी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 2023 के परिसीमन के साथ साथ जो अभी एक इसमें अमेंडमेंट हुआ है कि नए सिरे से कांग्रेस की मांग है कि परिसीमन कराया जाए। विपक्षी सरकार ये कह रही है कि 2023 में जब ये उसे लागू कर दिया गया था तो फिर जब नए सिरे से इस पे काम होना तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, परिसीमन और सीटें बढ़ जाएंगी, ये एक विपक्ष की बात है। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 33% आरक्षण के समर्थन में कांग्रेस भी है, बस उसकी शर्त है कि 230 सीटों पर किया जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि देश में 500 से ज्यादा सीटें हैं, सिर्फ उन्हीं में ही परिसीमन कराया जाए, जबकि परिसीमन कराने के बाद अगर सीटें बढ़ती हैं तो वो करीब 840 के आसपास संख्या हो जाएगी। ऐसे में कई राज्यों में सीटें बढ़ जाएंगी विधानसभा और लोकसभा में। विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास जब जनगणना जब फिर से हो रही है, परिसीमन हो रहा है, तो उसके साथ ही फिर से इसको लागू कराया जाए जो 2023 में लागू करा दिया था। लेकिन बीजेपी की पूरी प्लानिंग है कि सीटें बढ़ जाए, महिलाओं को आरक्षण मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जहां पे साउथ की नेता विरोध कर रहे हैं, इधर मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि 230 सीटें। तो कुल मिला के महिला आरक्षण के मुद्दे पर दोनों ही सहमत है, बस संशोधन सिर्फ एक का है कि परिसीमन करा लिया जाए और जब नए सिरे से परिसीमन होगा तो उसमें मौजूदा सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस का सिर्फ एक ही स्टैंड है कि एक बार फिर से परिसीमन कराया जाए, नए सिरे से, पुराने परिसीमन को बीजेपी लागू ना करे। तो इस पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बहस इन दिनों छिड़ी हुई है महिला आरक्षण के मुद्दे में। कांग्रेस ने इस पर प्रोटेस्ट भी करके यही कहा कि 230 सीटों पर हम चाहते हैं कि ये परिसीमन की प्रक्रिया के साथ साथ 33% आरक्षण लागू किया जाए। इसके साथ ही कल विधानसभा का विशेष सत्र 11 बजे से शुरू होगा। सचिवालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी प्लानिंग के लिए कल सुबह का समय तय किया है। उमंग सिंगार के आवास में, सरकारी आवास में कांग्रेस के तमाम सारे विधायक मौजूद रहेंगे। जीतू पटवारी भी वहां विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। सरकार से लेकर सदन तक घेरने की पूरी कोशिश कांग्रेस की है। हमने देखा है कि जब भी मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र होता है तो जो कांग्रेस है वो अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करती नजर आती है और कल विशेष सत्र बुलाया गया है महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद। तो क्या कांग्रेस ने एक बार फिर कोई प्लानिंग कर रखी है, कोई विशेष प्रकार का यहाँ पर प्रदर्शन करने वाली है? देखिए, महिलाओं के मुद्दे पे कांग्रेस का स्टैंड यही है कि जिस तरीके से 2023 में हमने आरक्षण को पास करा था, महिला आरक्षण को 33%, ठीक उसी पैटर्न को लेकर आ जाए। लेकिन इस महिला आरक्षण में 3 चीजें हैं, तो जनगणना है, परिसीमन है, इसके अलावा 33% आरक्षण का संशोधन अधिनियम है। इसमें अमेंडमेंट बीजेपी कराना चाहती है, जबकि कांग्रेस का स्टैंड यही है कि 23 की जब बात हुई, 23 में जो कानून हुआ था उसी के तहत 33% आरक्षण मिला जाए। बहरहाल कल सबकी नजर यही होगी कि नेता प्रतिपक्ष के आवास में बैठक होगी। बैठक के बाद कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। महिलाओं के आरक्षण में जरूर एक प्रदर्शन करके कांग्रेस अपनी पुरानी भूमिका को फिर से नई जिंदा करेगी, क्योंकि विधानसभा में जब विधानसभा का सत्र रहा हो, बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक, कांग्रेस कई जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अनोखे प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। समय वही है 11 बजे कल सुबह। देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति में आखिर क्या खास रहता है। कल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि कल विशेष सत्र है और कल यहाँ पर महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद विशेष सत्र बुलाया गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।